हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू क्रेजी टेक। तो आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ कि कितने डिफरेंट टाइप्स के इंटरनेट कनेक्शन होते हैं। तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि हम सबको मालूम है कि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट वर्क कैसे करता है। क्या आपको लेकिन मालूम है कि हम कितने सारे तरीकों से हम इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं मेनली यही बताने वाला हूँ कि हमारे पास कितने सारे डिफरेंट वेज है जिससे हम इंटरनेट पे कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें मेनली दो होते हैं, एक होते हैं वायर्ड और एक वायरलेस। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे वायर्ड से। तो सबसे पहले हम वायर में आता है केबल। ये केबल वही होते, कॉपर केबल्स होते हैं जो कि हम टीवी में भी यूज करते हैं। तो यही कॉपर केबल भी इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए यूज कर सकते हैं। मेनली जो कॉपर केबल्स रहते हैं इन्हें एक मॉडेम से कनेक्ट किया जाता है। फिर इस मॉडेम से हम इसे एक या तो राउटर में कनेक्ट कर सकते हैं तो अपने कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस रीजन ऐसे हम केबल्स के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये केबल्स ब्रॉडबैंड में भी यूज होता है। उसकी जो स्पीड है वो भी बहुत अच्छी रहती है। अब हमारे सेकंड ऑप्शन क्या होता है वायर्ड के, वो है फाइबर ऑप्टिक्स। तो फाइबर ऑप्टिक्स जो रहता है लाइट का इस्तेमाल करता है डाटा ट्रांसमिट करने के लिए। एक एंड पे एक कन्वर्टर होता है जो कि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को लाइट सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। जैसे कि 0101 जो रहता है उसमें लाइट ऑन या ऑन या ऑफ होगी। तो ऐसे ही जो कहते हैं लाइट लाइट डाटा में कन्वर्ट होता है। देन ये डाटा जाता है दूसरे एंड पे जहाँ पर वापस लाइट डाटा को इलेक्ट्रिक डाटा में कन्वर्ट किया जाता है जिससे कंप्यूटर इसे एक्सेस कर सकता है। और फाइबर ऑप्टिक्स में आपको एक मॉडेम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डाटा ऑलरेडी डिजिटल डाटा में है। और जैसे कि हमें मालूम है कि लाइट की स्पीड इलेक्ट्रॉन से कई ज़्यादा फास्ट है। तो इसलिए जो ये फाइबर ऑप्टिक्स की स्पीड है सबसे ज़्यादा फास्ट रहती है। इवन हमारे पास जितनी भी कंपनीज है जो कि इंटरनेट डाटा ऑफर करती है उन सबके पास कोई ना कोई फाइबर ऑप्टिक का प्लान होगा। इवन फाइबर ऑप्टिक्स को हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कर सकते हैं। जैसे कि सी के अंदर भी हम इसे डाल के लाइक इंटरनेट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मेनली ये जो फाइबर ऑप्टिक्स रहते हैं प्लास्टिक के ग्लास से बनते हैं, बट इसका एक ही डाउन साइड है कि जो फाइबर ऑप्टिक्स रहते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं। तो हमारे थर्ड कहते हैं वायर्ड कनेक्शन के बात है DSL, जिसे हम डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन भी बोल सकते हैं। मोस्टली ये जो टेलीफोन की जो लाइंस रहती है, जैसे कि हमारे पास BSNL जो कि DSL वाला कनेक्शन देता है, ये उसके थ्रू हमें इंटरनेट भेजता है। क्योंकि इंटरनेट का जो डाटा है तो हाई फ्रिक्वेंसी रहता है हमारे वॉइस से, तो हम इजीली इसे एक स्प्लिटर के थ्रू स्प्लिट कर सकते हैं, एक वॉइस और एक डाटा कनेक्शन में, जिससे हम दूसरे एंड को एक राउटर पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो DSL टेलीफोन लाइन का इस्तेमाल करता है। और आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आप दोनों चीज़ें एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए साथ आपको एक फिजिकल फिल्टर का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है अपने फ़ोन में, ताकि जो हाई पिच हीज है वो आपको सुनाई ना दे जब आप फ़ोन पे बात कर रहे हो। क्योंकि मैंने जैसे बोला था इंटरनेट जो है वो हाई पिच साउंड, मतलब वो हायर फ्रिक्वेंसी में, तो हमें वो सुनाई दे सकती है अगर हम फ़ोन पे बात कर रहे हो। तो हमें उसके लिए एक फिजिकल फिल्टर यूज़ करना पड़ता है। और साथ ही साथ जो DSL है इसकी जो डाउनलोड अपलोड स्पीड डिफरेंट है। मोस्टली डाउनलोड स्पीड ज़्यादा होती है क्योंकि लोग डाउनलोड ज़्यादा करते हैं अपलोड से ज़्यादा। और ये DSL इतना फास्ट नहीं है जितना हमारे पास अदर वायर्ड मीडियम है। हमारे फोर्थ के ऊपर आते हैं वो है डायल अप। जो डायल अप इंटरनेट एक्सेस है ये बहुत पुराना है, बहुत रेयर, आप रेयरली आप कहीं देखोगे। ये मोस्टली ये भी टेलीफोन का इस्तेमाल करता है, लेकिन इसके अंदर आपको इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए कॉल करना पड़ता है। यानी कि आप एक डाटा भेज रहे हो कॉल के थ्रू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू। यानी कि अगर आपने फ़ोन बीच में अगर आ जाता है या फिर आप किसी को फ़ोन कर देते हो, आपका इंटरनेट कनेक्शन वहीं टूट जाएगा। लेकिन ये आजकल इस्तेमाल नहीं होता है। अब हमारे वायरलेस कनेक्शंस के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले आता है सैटेलाइट इंटरनेट। मेनली ये हमारे जैसे टीवी डिश होती है, इसका भी एक डिश होता है जो कि आपके घर के छत के ऊपर लगता है। और ये डिश के थ्रू हम लोग डाटा रिसीव करते हैं, जैसे हम अपने टीवी में डिश के थ्रू सब कुछ डाटा लेते हैं। तो इसका लेकिन कुछ डाउन साइड्स है। पहला तो अगर हमारे आसपास और भी लोग डिश यूज़ कर रहे हैं तो इससे हमारा जो बैंडविड्थ है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिससे हमें स्लो स्पीड एक्सपीरियंस करने को मिल सकती है, लैग भी एक्सपीरियंस करने को मिल सकता है अगर जो मेन डिश है वो बहुत दूर है। हमारे जो लास्ट है कहते हैं वायर्ड कहते हैं इंटरनेट एक्सेस है, उसके ऊपर आते हैं वो है मोबाइल ब्रॉडबैंड। मोबाइल ब्रॉडबैंड का मतलब वही होता है पोर्टेबल इंटरनेट, यानी कि हम इसे कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
जैसे कि हमारे जो स्मार्टफोन जो रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं डाटा, वॉइस डाटा और हमारे जो इंटरनेट डाटा उसको कहते हैं ट्रांसमिट करने के लिए। जितनी भी ब्रॉडबैंड टेलीकॉम कंपनीज है वो अलग अलग टाइप के डिवाइसेस भी बेचती है जिससे आप अपना इंटरनेट कहीं पे भी कोई भी डिवाइस पे इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि डोंगल्स, जैसे कि आपने देखा होगा पुराने हम लोग पहले डोंगल्स यूज़ करते थे, वो यूएसबी स्टिक। सेकेंड थिंग, हमारे पास पोर्टेबल हॉटस्पॉट जैसे कि जियो फाई, एक पोर्टेबल हॉटस्पॉट को आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इन कार वाईफाई का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसी मोबाइल ब्रॉडबैंड के थ्रू हम अपने कोई भी जगह पे विदाउट वाईफाई इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन गाइज इसमें भी लिमिटेशंस वही है जो कि सैटेलाइट इंटरनेट में है। अगर आसपास बहुत सारे लोग हैं तो हमें इसका भी बैंडविड्थ कहते शेयर करना पड़ता है, जिससे हमें स्लो स्पीड एक्सपीरियंस करने को मिल सकती है। यानी कि अगर आप क्राउडेड प्लेस में अगर मोबाइल डाटा यूज़ कर रहे हो तो आपको स्लो स्पीड मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो गाइज इसके मैं आपको यही करता हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, जो लाल बटन से दबा दीजिए। गाइज प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी थी या मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।